जय हिंद दोस्तों, एस्टडी साइन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत किया जाता है। आज हम ज्योग्राफी के सूर्यमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगी। यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, यह किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप लोग दोस्तों जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल यानी कि एस्टडी साइन चैनल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को आगामी वनडे एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय आकाशपिंड क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है पुच्छल तारा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है उपग्रह, ऑप्शन नंबर सी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है सौर तारा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए है न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर बी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर सी है गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर डी है केपलर ने। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी केपलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है 8 ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है 9 ग्रह, ऑप्शन नंबर सी है 10 ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है 11 ग्रह। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 ग्रह। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, यानी कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निर्णय में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऑप्शन नंबर बी है बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, ऑप्शन नंबर डी है बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी है धूमकेतु, ऑप्शन नंबर सी है ग्रह, ऑप्शन नंबर डी है निहारिका। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निहारिका। यह जो निहारिका है दोस्तों यह सौरमंडल का भाग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ऑप्शन नंबर ए है 87, ऑप्शन नंबर बी है 88, ऑप्शन नंबर सी है 89, ऑप्शन नंबर डी है 90। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी 89। यानी कि हमारा जो यह अंतरिक्ष है दोस्तों, इस अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बुध, ऑप्शन नंबर बी है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है मंगल, ऑप्शन नंबर डी है शनि। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी यह शनि। यह जो शनि है दोस्तों, यह शनि पार्थिव ग्रह के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन इसके अलावा बुध, शुक्र और मंगल ये सभी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी भी पार्थिव ग्रह के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौरमंडल का जो जन्मदाता है किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य को, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वी को, ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर डी है शनि को। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य को। यह जो है सूर्य, इसी सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है धूमकेतु, ऑप्शन नंबर बी है उल्का, ऑप्शन नंबर सी है क्लार्क, ऑप्शन नंबर डी है अभिनव तारा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा अभिनव तारा। यह जो अभिनव तारा है, इसी अभिनव तारा को
विस्फोटी तारा के नाम से जाना जाता है और यह जो विस्फोटी तारा है यह ब्रह्मांड के विस्फोट में भी उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश मंडल, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण मंडल, ऑप्शन नंबर डी है स्थल मंडल। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है नार्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है 21 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी में है 10 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी में है 21 जून को, ऑप्शन नंबर डी में है 22 दिसंबर को। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 21 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में पृथ्वी तथा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी में पृथ्वी तथा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी में बृहस्पति तथा सूर्य, ऑप्शन नंबर डी में प्लूटो तथा सूर्य। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए पृथ्वी तथा सूर्य। यह जो पृथ्वी तथा सूर्य है दोस्तों, यह पृथ्वी और यह सूर्य इसके जो बीच की जो यह दूरी है, इसी बीच की दूरी को यानी खगोलीय एकक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है मध्यरात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में सांध्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी में है उदयमान सूर्य, ऑप्शन नंबर सी में है बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी में है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन नंबर ए में है 71%, ऑप्शन नंबर बी में है 61%, ऑप्शन नंबर सी में है 75%, ऑप्शन नंबर डी में है यानी कि 54%। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि 71%। यानी कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा इसमें जानकारी दे दूँ, यानी कि जब सूर्य का जो संलयन होती है, यह जो सूर्य है दोस्तों, इस सूर्य का जो संलयन होती है, इस सूर्य के संलयन में हाइड्रोजन और हीलियम का भी यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम गैस का संलयन होती है और हाइड्रोजन और हीलियम गैस के संलयन से ही सूर्य में उष्मा जनरेट होती है। और यह जो हाइड्रोजन है दोस्तों, यह हाइड्रोजन का कुल जो मात्रा होती है 21% होती है और शेष जो बच गया वह हीलियम और कुछ अन्य गैसेज होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे एक तारा है। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ऑप्शन नंबर ए में है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी में है शुक्र, ऑप्शन नंबर सी में है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी में है सूर्य। यानी कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी सूर्य। सूर्य एक प्रकार का तारा है, बाद बाकी चंद्रमा उपग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी सभी ग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना प्रतिशत तापमान है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना प्रतिशत यानी कितना तापमान है। ऑप्शन नंबर ए में है 800 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी में है 600 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी में है 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी में है 1000 डिग्री सेल्सियस। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए में है प्लूटो, ऑप्शन नंबर बी में है बुध, ऑप्शन नंबर सी में है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी में है वरुण। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी यानी कि वरुण। यह जो प्लूटो है दोस्तों, यह प्लूटो ग्रह के श्रेणी में नहीं आती है, इसीलिए इसको ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 8.3 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में है 7.3 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में है 9.5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में है 20.3 मिनट। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि ए यानी कि 8.3 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है पृथ्वी और शुक्र बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर बी है बुध और शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र और शनि को। ऑप्शन नंबर डी है शुक्र और मंगल को। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी बुध और शुक्र को। यानी कि बुध और शुक्र एकमात्र दो ग्रह है, इन दो ग्रहों को उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है बुध। ऑप्शन नंबर बी है मंगल। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी है प्लूटो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र ग्रह। यह जो शुक्र ग्रह है दोस्तों, यह शुक्र ग्रह पृथ्वी और शुक्र यह दोनों के समान यानी कि एक ही बराबर जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बुध। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी है मंगल। ऑप्शन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा दोस्तों, डी होगा बृहस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी शुक्र। शुक्र जो ग्रह है इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है मंगल। ऑप्शन नंबर बी है शुक्र। ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर डी है बुध। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि शुक्र। यह जो शुक्र है दोस्तों, इस शुक्र को शाम और सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आखिरी है क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 में है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी है मंगल। ऑप्शन नंबर सी है शुक्र। ऑप्शन नंबर डी है बुध। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर यानी कि सी। यह शुक्र जो ग्रह है, यह शुक्र ग्रह सब ग्रहों से सबसे चमकीला ग्रह होते हैं। चलिए दोस्तों आज हम 24 सूर्यमंडल से संबंधित 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का एनालिसिस कर ले हैं। आप लोगों को अगर